This is the most important question if you want to practice Ayurveda, and Ayurveda practice needs to understand your all concepts are very clear. स्टूडेंट्स जब कभी भी यहाँ पर BMS के अंदर एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर ये डाउट रहता है कि सर हम हमारी यहाँ पर आयुर्वेद की प्रैक्टिस को कैसे इनहेंस कर सकते हैं और हम यहाँ पर कैसे एक अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, आप अगर यहाँ पर प्योर आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्योर आयुर्वेदा प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पर कौन कौन से कंसेप्ट सीखने होंगे, कौन कौन सी चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा और ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर BMS ऑप्ट करने के बाद में करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर BMS कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। डू यू थिंक Ayurveda disease and modern disease can be correlated exactly? Do you think that the Ayurveda disease and the modern disease can be treated and diagnosis on the same basis? For example, do you think diabetes and pramay are same? If you want to treat diabetes, would you choose pramay as a vyadhi as a reference? If you think so, then this would be completely wrong. ऐसा मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको समझाता हूँ। आपको जैसा कि पता है जो आयुर्वेद है उसके अंदर यहाँ पर प्रमेय के 20 टाइप्स बताए गए हैं और ये जो 20 प्रकार है इसके अंदर भी सब डिवाइडेशन है। जो वातज प्रमेय होता है वो यहाँ पर 4 प्रकार का होता है, पित्तज प्रमेय जो होता है वो 6 प्रकार का होता है और जो कफज प्रमेय होता है वो यहाँ पर 10 प्रकार का होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो प्रमेय है इसके यहाँ पर 20 प्रकार बताए गए हैं आयुर्वेद के अंदर। अगर मैं यहाँ पर डायबिटीज की बात करूं जो कि यहाँ पर मॉडर्न की एक डिजीज है तो आयुर्वेद के अंदर स्पेसिफिकली यहाँ पर उदर प्रमेय के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और जो धातु है जो दूषित करती है वो करती है यहाँ पर मेद धातु, और स्त्रोतस यहाँ पर कौन सा दूषित होता है? मेद व स्त्रोतस यहाँ पर दूषित होता है। तीनों दोष जो होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं प्रमेय व्याधि के अंदर, लेकिन प्रधान रूप से यहाँ पर आपको कफ दोष देखने को मिलता है। तो ये जो आयुर्वेद के कंसेप्ट्स है ना ये बहुत अलग है और जो मॉडर्न के कंसेप्ट्स हैं वो अलग है। आप यहाँ पर डायरेक्टली आयुर्वेद के कंसेप्ट्स को मॉडर्न के कंसेप्ट से कोरिलेट नहीं कर सकते हो, ना ही आप उस बेसिस पर यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हो। फॉर ट्रीटिंग इन आयुर्वेदा यू वांट टू क्लियर योर कंसेप्ट्स वेरी क्लियरली। यहाँ पर अगर आपको आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहला और सबसे मेन काम है आपको यहाँ पर अपने जो आयुर्वेद के कंसेप्ट्स हैं उनको यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। जैसे कि दोष हो गया, धातु हो गई, मल हो गई, किसके दूषित होने से यहाँ पर कौन सी व्याधि हो रही है ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपको जैसा कि पता है जो स्त्रोतस होते हैं वो व्याधि के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा जो प्रमेय है उसके अंदर मेद व स्त्रोतस यहाँ पर क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। तो आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कौन से स्त्रोतस के यहाँ पर इन्वॉल्व होने से कौन सी डिजीज यहाँ पर हो रही है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। और आपको जैसा कि पता है जो रूट्स होती है हमारी बॉडी की उसके लिए यहाँ पर एक श्लोक भी आया है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। इसका मतलब ये होता है हमारी बॉडी के अंदर जो दोष होती है, जो धातुएं होती है और जो मल होते हैं यही हमारे शरीर को यहाँ पर बनाते हैं एक तरीके से, और इसे यहाँ पर रूट्स ऑफ द बॉडी यहाँ पर कहा गया है। तो इससे आपको यहाँ पर ये पता लग गया होगा आप यहाँ पर आयुर्वेद के कंसेप्ट को डायरेक्टली मॉडर्न के कंसेप्ट के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते हो। और आपको जैसा कि पता है जो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय स्वस्थ इति भीयते। इसका मतलब ये होता है जो कंपोनेंट्स होते हैं ना हेल्थ के अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो क्या क्या होते हैं वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर दोष की, और जो दोष होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो 3 टाइप्स के होते हैं, वात पित्त कफ। उसके बाद में बात आती है अग्नि की। अग्नि जो होती है वो यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर 13 प्रकार की होती है और मॉडर्न में हम इसे कोरिलेट करते हैं मेटाबॉलिक फायर से। उसके बाद में बात आती है धातु की, और जो धातु होती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न यहाँ पर कहा जाता है बॉडी टिश्यूज। जो धातु होती है वो 7 प्रकार की होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। उसके बाद में जो बात आती है वो आती है मल की। मल का हम यहाँ पर मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट से। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मल है इट मींस वेस्ट प्रोडक्ट, उसे भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है आयुर्वेद के अंदर। और आयुर्वेद में जो मल है वो यहाँ पर 3 प्रकार का माना गया है, पुरुष, स्वेद और मूत्र। तो इस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
उसके बाद में जो इंद्रियां होती है वो 5 प्रकार की होती है, जिसे हम यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है आपका यहाँ पर मन और आत्मा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आयुर्वेद के अंदर यहाँ पर आत्मा हो गया, मन हो गया, मल हो गए, इन्हें भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर अच्छी आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आयुर्वेद के कंसेप्ट को बहुत ही डीपली समझना होगा। सारी चीजों को आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना होगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली मॉडर्न के कंसेप्ट को आयुर्वेद के कंसेप्ट के साथ आप यहाँ पर कोरिलेट नहीं कर सकते हो। तो इस चीज का भी आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और आप यहाँ पर एक अच्छे आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो तो आपको यहाँ पर अपनी आयुर्वेद की प्रैक्टिस को काफी ज्यादा इनहेंस करना होगा, काफी ज्यादा यहाँ पर मेहनत करनी होगी। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा यहाँ पर क्या नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए उसके रिगार्डिंग भी आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं हमारी वीडियोस को, ताकि उन्हें भी यहाँ पर पता लग सके आयुर्वेद की प्रैक्टिस के अंदर वो कैसे इनहेंस कर सकते हैं।